हिंदुस्तान की जनता, आप नौकरी भूल जाइए, नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है। सरकारी कंपनी नौकरी नहीं दे रही है, आपको प्राइवेट कंपनी नौकरी नहीं दे रही है। आप चले जाइए भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, आपको वहाँ पर नौकरी मिलना तय है। आपको जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, आपको मंडल अध्यक्ष बनाया जाएगा, आपको मंडल महामंत्री बनाया जाएगा, मंडल मंत्री बनाया जाएगा, या आपको बूथ अध्यक्ष बनाया जाएगा, आपको पन्ना प्रमुख बनाया जाएगा। तमाम नौकरियां, तमाम वैकेंसी भारतीय जनता पार्टी में खुली है। बड़ी हसीन होगी यह नौकरी, सब तुझ पे ही मरते हैं। व्यंग तो मुझे आता नहीं, लेकिन तंज कसने से मैं चूकूंगा भी नहीं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं टीवी खबर का खास शो प्राइम टाइम मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज का मुद्दा है एक अदद नौकरी, सरकारी कह लें या प्राइवेट नौकरी। लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक गीत गाया था, एमटेक बीटेक डिग्री लेके बबुआ बेचा न तरकारी, अब बाप का रुपया भयल जियान, नौकरी मिलल न सरकारी। एमटेक बीटेक डिग्री लेके बबुआ बेचे ले तरकारी, बाप के रुपया भइल जियान, नौकरी मिलल नाही सरकारी। बाबूजी देवे रोजगारी, सुनाए बाबा कल की अवतारी, सुनाए बाबा कल की अवतारी। एक वैश्विक आंकड़ा कहता है कि विश्व भर की सरकारें मात्र 2% लोगों को सरकारी नौकरी देने में सक्षम है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 2.2 है। तो कहीं ना कहीं हम 0.2% विश्व से आगे चल रहे हैं। तो सरकारी नौकरी तो छोड़ दीजिए, अब एक अदद नौकरी की तलाश भारत की हर युवा को है। मंडल कमीशन की सिफारिशों के बाद देश में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। तमाम सवर्ण सड़कों पर उतर गए कि उनको नौकरी चाहिए थी। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए तो मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, दलितों के साथ पिछड़ी को भी आरक्षण मिला, और कहीं ना कहीं ये शैक्षणिक आरक्षण था और नौकरी के संदर्भ में आरक्षण था। सवर्ण गरीबों के लिए भी मांग हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर भी विचार किया और गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने भी लागू कर दी। ठीक है, सरकार आरक्षण ला दी, दलितों के लिए अलग से है, पिछड़ों के लिए अलग से है, सवर्णों के लिए भी 10% आरक्षण आ गया। लेकिन इस आरक्षण का लाभ किसको मिल रहा है और लाभ कब मिलेगा? इस आरक्षण का लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि नौकरी आ ही नहीं रही है, वैकेंसी निकल ही नहीं रहा है। सरकारी नौकरी अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो परीक्षा का डेट नहीं आता है, गलती से परीक्षा का डेट आ गया तो पेपर आउट होना है, कोई कोर्ट जाता है, कुछ न कुछ होना है। मतलब समझ लीजिए कि नौकरी मिलनी नहीं है। इस संदर्भ में हमारे मोदी जी ने कहा कि आप स्वरोजगार की ओर बढ़िए। अब भारत की जनता स्वरोजगार की ओर बढ़ी भी। उन्होंने पकौड़े बेचने की बात की, उन्होंने चाय बेचने की बात की, कोई MBA चाय वाला आ गया, कोई फलाना पकौड़े वाला आ गया। देश की जनता ने मोदी जी की बात को हाथों हाथ लिया और स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज जिस नौकरी को, जिसको हमारी भारत सरकार में सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी BJP दे रही है। मैं एक तंज कसने जा रहा हूं युवाओं के ऊपर, सरकार की नीतियों के ऊपर। नौकरी नहीं मिल रही है, कौन कह रहा है? नौकरी एकदम मिल रही है। मैं कह रहा हूं कि नौकरी मिल रही है। आपको सरकारी कंपनी नौकरी नहीं दे रही है, आपको प्राइवेट कंपनी नौकरी नहीं दे रही है। तनिक भी निराश होने की जरूरत नहीं है आपको। आप चले जाइए भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, आपको वहाँ पर नौकरी मिलना तय है। पढ़े लिखे हों या नहीं हैं, डिग्री का कोई मायने नहीं रखता है। आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कीजिए, आपको नौकरी मिलना ही मिलना है। कौन सी नौकरी आपको मिलेगी?
भारतीय जनता पार्टी की ऊपर से नीचे तक तमाम संगठनें काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री जनसंपर्क योजना, भारतीय जनता पार्टी का मेन संगठन तो मेन पार्टी तो है ही, उसमें अगर आपको नौकरी मिल गई तो बढ़िया बात है, नहीं मिली तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता युवा मोर्चा बैठा है आपको नौकरी देने के लिए। आपको जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा, आपको मंडल अध्यक्ष बनाया जाएगा, आपको मंडल महामंत्री बनाया जाएगा, मंडल मंत्री बनाया जाएगा, आपको बूथ अध्यक्ष बनाया जाएगा, आपको पन्ना प्रमुख बनाया जाएगा। तमाम नौकरियां, तमाम वैकेंसी भारतीय जनता पार्टी में खुली है। जाइए, रोजगार आपका इंतजार कर रहा है, आप उसको लीजिए। और कहीं ना कहीं जो स्वर्ण कास्ट आरक्षण के लिए कभी लड़ाई लड़ रही थी, आज देखिए वो फायदा उठा रही है। तमाम राजपूत ब्राह्मण के लड़के भारतीय जनता पार्टी के आनुवंशिक संगठनों में तमाम नौकरियों को ले लिए हैं। नौकरियां तो उनको मिल गई, कोई मंडल महामंत्री बन गया, कोई मंडल अध्यक्ष बन गया, कोई मंडल मंत्री बन गया, कोई कोषाध्यक्ष बन गया। कोष हो या न हो, कोषाध्यक्ष बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आनुवंशिक संगठनों में नौकरी मिलने के आपको फायदे क्या हैं? आपको विधायक जी के साथ घूमने का मौका मिलेगा, आपको जिला अध्यक्ष जी के साथ घूमने का मौका मिलेगा, गाहे बगाहे आपको मंत्री जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। आपको जिले में हर एक जगह घूमने का मौका मिलेगा। थोड़ी सी इस नौकरी में दिक्कत होती है। ये दिक्कत कहीं ना कहीं नौकरी पाने वाले को नहीं होती है, ये दिक्कत पैदा होती है नौकरी पाने वाले के परिवार वालों को। नौकरी तो भारतीय जनता पार्टी के संगठनों ने आपको दे दिया, आपको मंडल अध्यक्ष बना दिया, मंडल महामंत्री बना दिया। अब दिक्कत कहाँ पैदा होती है? दिक्कत पैदा होती है घर वालों को। मंडल महामंत्री को चाहिए एक स्कॉर्पियो, सफ़ेद स्कॉर्पियो चाहिए, काला स्कॉर्पियो चाहिए। घर वालों को कहते हैं कि मुझे मंडल महामंत्री बना दिया गया है, मुझे मंडल अध्यक्ष बना दिया गया है, मुझे मंडल मंत्री बना दिया गया है, अब मुझे स्कॉर्पियो चाहिए ही चाहिए। बाप पूछता है कि ये कौन सी नौकरी है, इससे क्या मिलेगा? अरे पापा, आप नहीं समझते हैं, मैं विधायक जी के साथ रहता हूँ, मैं मंत्री जी का खासम खास हूँ, मुझे भविष्य में ठेकेदारी मिलेगी। बाप भी देखता है कि बेरोजगारी से अच्छा है, घर में पड़े रहने से अच्छा है कि चलो एक आध दो बिस्सा बेचकर एक आध स्कॉर्पियो दिलवा ही देते हैं। गांव गिराव का अगर बाप है तो बिगहा भी बेचना पड़ जाएगा स्कॉर्पियो के लिए। मैं चंदौली और बनारस जैसे शहर के संदर्भ में बोल रहा हूँ कि एक आध हिस्से में स्कॉर्पियो मिल जाएगा। अगर ये मैं गांव में जाऊँ तो यहाँ पर आपको बिगहा बेचना पड़ेगा। खैर, बाप बेचकर एक स्कॉर्पियो दिलवा भी देता है। अब समस्या क्या होती है? स्कॉर्पियो में तेल चाहिए, स्कॉर्पियो में बैठने के लिए 4 चेले चाहिए। चूँकि विधायक जी के साथ घूमना है, जिला अध्यक्ष जी के साथ घूमना है, मंत्री जी के साथ घूमना है, उनका आशीर्वाद लेना है, तो लीलन का शर्ट भी चाहिए, नाइक रेबाक एडिडास का जूता चाहिए, रिबॉन का चश्मा चाहिए। खैर, सब मैनेज करने की जिम्मेदारी आधा अधूरा विधायक जी लोग भी लेते हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ऐसे बेरोजगारों की ज़रूरत होती है जो मंत्री जी के पीछे घूम सकें, विधायक जी के पीछे घूम सकें। आधा विधायक जी वहन करते हैं, आधा नौकरी प्राप्त करने वाले का परिवार के पिताजी वहन करते हैं। खैर, नौकरी का एक क्रम शुरू हो जाता है। उसके बाद अगले कदम की तैयारी होती है। इस नौकरी में अगला कदम क्या है? किसी को सभासदी लड़ना है, किसी को नगर पंचायत का चेयरमैनी लड़ना है, किसी को बीडीसी लड़ना है, किसी को जिला परिषद सदस्य लड़ना है। तमाम जो पदें हाँ जिन पर चुनाव लोग लड़ते हैं, लड़कर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने की कोशिश करते हैं, वहाँ ये तमाम बेरोजगार पहले संगठन में आते हैं, उसके बाद तमाम पदों पर दावा ठोक देते हैं। जिसके पास स्कॉर्पियो है, जिसके पास लीलन का शर्ट पैंट है, रिबाक का जूता है, जो मतलब कि हाई फाई चल रहा है,
उसका दावा भी मजबूत होता है। हालांकि बहुतों बार ये देखने को आता है कि उनका दावा लास्ट मौके में कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों कमज़ोर पड़ जाता है? क्योंकि वो जिस सेक्टर से, जिस वार्ड से अपनी दावेदारी किए होते हैं, उस सेक्टर कहीं ना कहीं आरक्षण की सूची में आकर उनके हाथ से निकल जाता है। और कहीं ना कहीं इसमें विधायक जी लोग का भी हाथ होता है कि फलाना तो मेरे साथ चक्कर लगा हुआ था, अगर उसको ये पद मतलब कि टिकट नहीं दिलवा पाए, चूँकि एक एक सेक्टर में 4-4 दावेदार होते हैं पार्टी में ही, ये पद अगर उनको नहीं दिया गया तो नाराज हो जाएगा, तो इसको ये राजपूत कास्ट से है, ब्राह्मण कास्ट से है, सवर्ण से हटाकर इसको दलित कर दो। कह देंगे कि नहीं आरक्षण नहीं है, चलिए आप तैयारी कीजिए, 5 साल बाद फिर आपको देखा जाएगा, आपको मौका मिलेगा, आप हार मत मानिए। बंदा नौकरी कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के तो लगा हुआ है, नौकरी के क्रम को आगे बढ़ा रहा है। चलिए ठीक है, हम 5 साल बाद चुनाव लड़ेंगे, दावेदारी हमारी बरकरार है। चलिए तब तक बीच में विधायक जी कुछ ठेका वगैरह ही दिला दीजिए। हाँ ठेका, अरे यार ठेकेदार तो बहुत हो गए हैं, चलिए ठीक है हम देखते हैं, मैनेज करते हैं, फलाने के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, फलाने के साथ पार्टनर हो जाओ, ठेका मिल गया, फलाने के पार्टनर भी हो गए, फलाने जो कि विधायक जी के खास है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा विधायक जी को जाता है उस ठेकेदारी से कमीशन के रूप में ले देकर। इस नौकरी में आपको विधायक जी के पीछे घूमने के साथ लास्ट में आते आते ठेकेदारी का भी एक विकल्प मिल जाता है। कहाँ वो प्राइवेट नौकरी, बांस के तलवे चाटना, यहाँ अपने बास खुद बने हुए हैं। प्राइवेट नौकरी में आप कभी बॉस के आगे नहीं चल सकते हैं। आए भारतीय जनता पार्टी की नौकरी आपको मौका दे रही है, आप अपने चेले को मोबाइल थमाइए, विधायक जी चल रहे हैं, मंत्री जी चल रहे हैं, मैं उनके बगल से गुजरूंगा, उनसे 2 कदम आगे निकलूंगा। आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए रखना मोबाइल पर, एक चकाचक रील बनाएंगे, फेसबुक पर अपलोड करेंगे। वहाँ विधायक जी लगेंगे कि नहीं चमचे हैं, और जो मंडल अध्यक्ष है, मंडल महामंत्री, कहीं ना कहीं वो मेन लीडर की भूमिका में दिखेगा रील में। अब रील से कमाई कैसे होगी ये तो फेसबुक बताएगी, विधायक जी इसमें कुछ नहीं कर सकते। विधायक जी का इसमें कोई दावा ही नहीं है, कोई हक ही नहीं है कि नहीं फेसबुक कैसे कमाई करती है, आपका पेज मोनेटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब तो फेसबुक बताएंगे ना, जुगर बताएंगे। लेकिन रील डालकर कहीं ना कहीं लोकप्रिय होने का तो मौका मिल रहा है। कहाँ प्राइवेट नौकरी में आपको ये मौका मिल रहा है? बास का टारगेट पूरा करना है प्राइवेट नौकरी में, यहाँ कोई टारगेट नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते रहिए, मुख्यमंत्री की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते रहिए। हॉस्पिटल में जाइए, किसी भी मरीज को 1 किलो आधा किलो सेव देकर 10 लोग को फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा। जरूरत पड़ने पर ब्लड भी डोनेट करने का मौका मिलेगा आपको, मतलब कि रियल हीरो साबित होने का मौका मिलेगा। ये सब मतलब कि सरकारी नौकरी का तो कोई आंकड़ा है ही नहीं, प्राइवेट नौकरी बची है, उससे तो बढ़िया है ना कि हाँ हम रियल हीरो बन रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इस नौकरी को तमाम मतलब कि हमारी नज़र में तमाम युवा अपनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं पद भले ही न मिल रहा हो, पॉलिटिकल पद, सभासद भले ही न बन पा रहे हैं, बीडीसी भले ही न बन पा रहे हैं, जिला परिषद सदस्य भले ही न बन पा रहे हैं, लेकिन मंडल के टीम में, जिला के टीम में कहीं ना कहीं दखल अंदाजी आ रही है। थाने में रोब अलग से रहता है, विपक्षियों पर दबाव अलग से रहता है कि हम सत्ताधारी दल के फला पद पर हैं, स्कॉर्पियो से चलते हैं, सफारी से चलते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी मैंने बनारस में एक देखा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री का स्टिकर फॉर्च्यूनर पर लगा था। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, अटल और आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी है,
जिसके जिला अध्यक्ष नहीं, मैं कहूँगा कि जिसके प्रदेश अध्यक्ष कभी साइकिल से प्रचार किया करते थे, हम अपने संगठन को इतना आगे बढ़ाए थे। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। यहाँ बूथ लेवल पर, यहाँ तक कि गली मोहल्ले लेवल पर इनका पदाधिकारी तैनात है। युवाओं को ये नौकरी भले ही न दे रहे हैं, सरकार में नौकरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने पार्टी में भरपूर नौकरी दे रहे हैं। बस कमी क्या है? कमी बस एक है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश करूंगा, क्योंकि आज आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आप कहीं ना कहीं आप हजारों करोड़ों रुपए चंदे में वसूल रहे हैं। इस चंदे का थोड़ा सा हिस्सा संगठन में युवा नेता जो बन रहे हैं, जो आपके पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी दीजिए। क्योंकि 25 साल बाद, 30 साल बाद जब वो अपने वार्ड का पार्षद बनने के लिए, अपने गांव का बीडीसी बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिला परिषद सदस्य बनने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आकांक्षाएं, उम्मीदें टूटनी है। एक न एक दिन ये टूटनी है। मिलेगा किसको? कितने रामनाथ कोविंद हैं हिंदुस्तान में जिनको राष्ट्रपति बनने का मौका मिलेगा? कितनी द्रौपदी मुर्मू हैं जिनको राष्ट्रपति बनने का मौका मिलेगा? एक। वो भी उनको मौका मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं, उस बिरादरी से हों। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीयत है कि मैं उनका वोट लूं जो हमको वोट नहीं देते हैं, उनके लिए उस जाति से, उनकी बिरादरी से किसी को द्रौपदी मुर्मू बना देंगे तो किसी को रामनाथ कोविंद बना देंगे। अन्यथा सवर्ण जातियां जो भारतीय जनता पार्टी की नौकरी कर रही हैं, 25 साल 30 साल बाद उनकी उम्मीदों को टूटना तय है। जब उम्मीदें टूटेंगी तो वो गाली देंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस गाली सुनने से बचने के लिए मेरी तरफ से सलाह है कि चूँकि बहुत बड़ा संगठन है आपका, काफ़ी रुपया आप चंदे में पाते हैं, हजारों करोड़ रुपए का चंदा मिलता है, आप इसमें से कुछ सैलरी के रूप में अपने संगठन के लोगों को भी दीजिए। कब तक ये अपने घर वालों के पैसे के बल पर युवा नेता बनने की कोशिश करेंगे? और कितनों को आप मतलब नेता बनाएंगे, कितनों को आप मौका देंगे, कितनों को आश्वासन तो आप सबको देंगे कि चलिए आपका समय आएगा तो आपको देखा जाएगा, लेकिन समय कितनों का आएगा? आज कहीं ना कहीं पढ़ने की उम्र में आप युवाओं को अपने संगठन से जोड़ रहे हैं, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं कि हमारे संगठन में समय दीजिए। जिला अध्यक्ष जी जब वार्ड की मीटिंग लेते हैं तो कहते हैं कि अधिक से अधिक 20-21 साल की उम्र के लड़कों को वार्ड प्रमुख, पन्ना प्रमुख बनाया जाए। 20 साल 21 साल की उम्र में लड़के पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनके सपने होते हैं। जब उनको वार्ड अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख जैसे छोटे पदों पर देकर आप अपने संगठन में जोड़ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनके कार्य का पारितोषिक भी दीजिए, आश्वासन मत दीजिए। आप एक कानून बनाइए कि किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में जो भी कार्य करता है उसको एक निश्चित सैलरी मिलेगी। वो कब तक अपने पिता के पैसे के से स्कॉर्पियो में तेल भरवाएगा? कब तक नेताजी की चमचागिरी कर लीलन का कपड़ा, एडिडास का जूता लेगा? उनको अपने भी जेब से खर्च करने का मौका दीजिए, उनको दीजिए जो चाहते हैं, उनके परिवार वाले चाहते हैं। आप तो युवा नेता बनाने का सपना दिखा दिए, वो युवा नेता फेसबुक पर रील बना रहा है, सोशल मीडिया पर मीम्स डाल रहा है, तमाम विपक्ष के खिलाफ मतलब अनर्गल बातें कर रहा है, जातियों के खिलाफ कटुता कर रहा है। इतना करने का उनको इनाम तो मिले, वो कब तक आश्वासन पर चलेंगे? एक न एक दिन उनकी उम्मीदें, एक न एक दिन उनके आश्वासन टूटने हैं। हिंदुस्तान की जनता, आप नौकरी भूल जाइए, नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है। आपको इस समय भारत की सरकार, भारत की मुख्य पार्टी जो इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक आश्वासन दे रहा है कि हम आपको मौका दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जोड़कर अपने भविष्य को सुनहरा करने का। लेकिन कितने का भविष्य सुनहरा होगा
ये मैं नहीं जानता। सीबी खबर ऐसे ही मुद्दे, ये बहुत ही छोटा मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि इससे देश की युवा पीढ़ी गुमराह हो रही है, भ्रमित हो रही है, अपने करियर को बनाने की उस उम्र को खो रही है जहाँ उनको अपने करियर पर सबसे ज़्यादा फोकस करना था, वो समय को खो रही है। गुमराह होने से बचिए। सीबी खबर ऐसे मुद्दों को हमेशा उठाती रहेगी। देखते रहिए सीबी खबर। जय हिंद, जय भारत।